क्यों किसी को पॉलिटिकल दिक्कत होनी चाहिए? सबके अपने प्रेरणा स्थल हैं, जिसको जिससे प्रेरणा मिलती है उसकी भव्य मूर्तियां और स्मारक बनवाता है। देखिए, प्रेरणा स्थल से कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो अटल जी को नमन भी किया, अटल जी को पुण्य उस पर बधाई भी दी है। हमारी दिक्कत यह है वर्तमान सरकार की नीति और नियत के ऊपर है। देश के प्रधानमंत्री को फोबिया हो गया कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, बस इन्हें ये फोबिया है। हमने कहा एक बार भी, प्रियंका जी हमारी नेता ने सदन में कहा कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, कितनी शिकायत है, कितनी बार नाम लेना है, कब तक एंड करना है। अपने पास इन पर कोई आधार नहीं है। इन्होंने 5 जो योजना पटल के संसद के पटल पर रखी गई थी फेल योजना, उनके बारे में भी जिक्र पूछ लेते या आप पूछ लेते राममोहन जी, मैं बताता हूं। और तो योजनाएं सुनाते रहे थे देश के प्रधानमंत्री। वहां स्वच्छ भारत और क्लीन इंडिया फेल हो गई। कितना पैसा दिया था, पता कितना बचा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 100 बनाने थे, वो फेल हो गई। ये संसद के पटल पे रखी गई है, लोकसभा स्पीकर पर। AMRUT अटल प्रधानमंत्री आवास योजना फेल हो गई। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवरहुड फेल हुई। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना, ये आशुतोष, ये भी फेल हो गई। इनके बारे में प्रधानमंत्री से अगर कोई पूछता है, राम जी आप जैसे जागरूक पत्रकार पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हैं। हाँ, अपने ओनों को दिखाने के लिए कि सिंदूरी लाल जब सिंदूर चल रहा था छोड़ कर भाग गए बीच में, क्योंकि सिंदूर छोड़ने की उनकी पुरानी आदत है। सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण चीज थी, उन्होंने ये क्या टिप्पणी कर रहे हैं? अरे बीच में ना बोले, कहां से टिप्पणी लेके आए? कहां से टिप्पणी? अजय वर्मा देखिए कहां से टिप्पणी लेके आते हैं और किसके नैरेटिव आप यहां पे बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है मैं आपको बता रहा हूं अजय वर्मा, ये बात भी सुन लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। राधिका खेड़ा इस पर आपत्ति कर रही है, मैं आसिम बकार को लेकर आना चाहता हूं। हल्की बात पर मत जाइए, बात गंभीर हो रही है और गंभीरता को बनाए रखिए तो ठीक बात है, क्योंकि बिलो द बेल्ट जब लोग जाने लगते हैं तो फिर क्या निकल जाता है, डिबेट इधर उधर निकल जाती है। आसिम बकार, मुझे एक बात बताइए, ये अवधेश जी ने भी कहा कि हमने महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति भी लगवाई, यानी कि बीजेपी ने मूर्ति लगवाई, महाराजा सुहेलदेव की भी लगवाई, महाराजा बिजली पासी को भी याद करते हैं, अंबेडकर जी के पंचतीर्थ भी निर्माण करवाए। तो एक जगह तो सारी चीजें नहीं हो सकती। या आपको लगता है कि जब आप सरकार में आ जाएंगे तो 30-35 मूर्तियां यहीं लगा देंगे? अभी भी नहीं, देखिए सुनिए, बात को समझिए मेरी गौर से, विरोध बाद में कर लीजिएगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल, पूरे राष्ट्र को जहां से प्रेरणा मिलती है वहां पे 3 पंडितों की आपने मूर्ति लगा दी। मैंने कहा कि अगर सरकार पलटती है तो यहाँ पर महाराणा सांगा की मूर्ति भी होना चाहिए, महाराणा प्रताप की होना चाहिए, ठाकुर रविन्द्रनाथ जी की भी होना चाहिए, ठाकुर राम प्रसाद बिस्मिल जी की भी होना चाहिए, ठाकुर जगदेव सिंह जी की होना चाहिए, शमशेर सिंह जी की, ठाकुर दौलत सिंह जी की होना चाहिए, ठाकुर राम सिंह जी की होना चाहिए, और इसी तरह से बिरसा मुंडा की होना चाहिए, टांटिया जी की होना चाहिए। मैं एक अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टांटिया भील, भीमा नायक, तिलका मांझी, राणा पुंजा भील, इनकी मूर्तियां भी होना चाहिए। क्यों नहीं लगाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? थोड़ी ना करो ब्राह्मणों की मूर्ति हटा दी। क्यों नहीं लगाएंगे? अगर राष्ट्र प्रेरणा स्थल है तो पूरे राष्ट्र से जिनको प्रेरणा मिलती है, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरी बात किसकी छोड़ देंगे ये बताइए? छोड़ आप ये क्यों कह रहे हैं किसी ब्राह्मणों को राष्ट्र? नहीं, तो छोड़ किसकी दें ये बताइए? आसिम बकार, छोड़ किसकी दें? मैं तो कह रहा हूं कि अब्दुल कलाम साहब की भी लगाइए। मैं तो कह रहा हूं अब्दुल कलाम साहब की भी लगाइए, वीर अब्दुल हमीद जी की भी लगाइए, सबकी लगाइए, लेकिन छोड़ किसको दें? फिर एक काम करते हैं, मूर्तियों का पार्क बना देते हैं। पार्क में घूमने कौन जाएगा? यही तो आप, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हैदराबाद के ओवैसी साहब के एरिया से करवाइए, वहां पे ये मूर्तियों के छोटे छोटे वर्जन लगवा दीजिए, वहां से शुरुआत कराइए, हम पूरे देश में तुरंत लगवाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम करवाइए ओवैसी जी से, जिसकी छोटी छोटी मूर्तियां बना लीजिए, एक छोटा सा पार्क बना लीजिए उनके एरिया में, जहां पे ऐसे 10-15 मूर्तियां छोटी छोटी, ताकि सब लोग आके वहां पे नमन कर सके। करके दिखाइए। हम लोग नहीं कर रहे ना, आप एग्जाम्पल सेट करिए। कब करेंगे बताइए? आप घोषणा कर दीजिए कि ओवैसी साहब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कब वो मूर्तियां लगाएंगे। मसला मैडम, खुद आके जोड़ के नमन करेंगे कि ओवैसी साहब ने इतना बड़ा राष्ट्र
आपने इतना काम किया? करिए, बताइए, डेट बताइए कब लगेगी। ज्ञान बैठ के यहाँ देना बहुत आसान है। हम वही पार्टी है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई है। हमारी पार्टी से नहीं थे। आप बोलती जा रही है, मुझे बोलने नहीं दे रही है, मैं क्या करूं? और जो आपने नाम गिनवाए उनमें से 5 मूर्तियां लगवा दीजिए जी आपके एरिया में, मान जाऊंगी मैं। वकार जी बोलिए, शुरुआत करिए, तारीख बताइए, समय बताइए। जी जी राधिका जी जवाब दे रहे हैं आसिम वकार, सुन लीजिए। देखिए मैडम, क्यों देखे भाई, मूर्ति की तारीख बताइए। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है वो जनता के पैसे से बना है, सरकार के पैसे से बना है, किसी व्यक्ति विशेष के पैसे से नहीं बना है। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने या योगी जी ने अपनी पॉकेट मनी से बनवा दिया। राधिका खेड़ा जी, आप लड़ रही तो आपने अपनी पॉकेट मनी से बनवा दिया। मैंने बाकी 96% भारतीयों के महापुरुषों का नाम लिया है। आपको जितना विरोध करना हो करिए। आप बनाइए। मैंने 96% भारतीयों के महापुरुषों का नाम लिया है। खूब विरोध कीजिए, आप जितना विरोध कर सकती हूँ करिए। चलिए, मैं मूर्ति बनवा के भेज देती हूँ, आप लगवाएंगे वहां पे? बताइए, मैं 5 मूर्तियां बनवा के भेजती हूँ, आप लगवाएंगे? जगह बता दीजिए। नहीं, आप विरोध कीजिए, आप विरोध कीजिए। मैं तो मैं मूर्ति भेजती हूँ, देश देखे तो आपको कि आपके दिल में क्या है बाकी लोगों के लिए। मैं दूंगी और जगह दे दीजिए ओवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ लगेगी। चलिए, ये बता दीजिए। मूर्ति भी मैं भिजवा देती हूँ, इसमें ना सरकार का पैसा लग रहा है ना जनता का, मैं स्वयं बनवा के दूंगी। आप बताइए, जगह बताइए ओवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां लग सकती है, और तारीख बता दीजिए मैं कब तक भिजवा दूं। शुरुआत करते हैं। योगी जी के प्रदेश में मूर्ति लगवाने से डर लग रहा है आपको? सिर्फ 5 लाख छोटी मूर्तियां आप अपने मुख्यमंत्री के प्रदेश में लगवाइए ना। 10 बाय 10 की जगह दे दीजिए, कुछ तो जगह दे दीजिए। आप अपने मुख्यमंत्री के प्रदेश में लगवाइए। आप डर क्यों रही हैं? कोई कुछ नहीं कहेगा। आपने जब नाम गिनवाए तो मैडम आप डरिए नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। आप मैं अवधेश जी को लेके आना चाहता हूँ, अवधेश जी को लेके आना चाहता हूँ। जी जी, अब आसिम वकार नहीं बोलेंगे, वो आसिम वकार नहीं बोलेंगे, वो कह रहे हैं नहीं इसी में लगाओ, आप जो लगाना है वो इसी में लगाओ, जो लगाना है वो इसी में लगाओ। आसिम वकार का लॉजिक ये है, बाकी जगह क्या दिक्कत है भाई? रानी लक्ष्मीबाई की भी इस प्रदेश में मूर्ति लगी है, महाराणा प्रताप की भी लगी है, अंबेडकर जी की भी लगी है, सबकी लगी है। लेकिन अवधेश जी, ये अगर इस जिद पे कोई आ जाए तो कोई प्रेरणा स्थल, कोई एक जगह ऐसी हो सकती है क्या जिसमें सारे देश के सारे महापुरुष समा जाए? या आपको लगता है कि यह केवल राजनीति करने के लिए लॉजिक दिया जा रहा है? नहीं, ऐसे भी काम नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए। आप जानते हैं, हमारे देश के सारे वीरों के लिए इंडिया गेट के बगल में ही एक वो जो स्मृति स्थल बनी है, उसमें है हमारे देश के पुलिस वालों के लिए पुलिस स्मारक बना है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जितने भी हमारे लोग शहीद और बलिदान हुए थे, आपको पता है श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थि जो है लंदन में पड़ी हुई थी, और कई क्रांतिकारियों की जो वहां से लाई नहीं गई थी। नेहरू जी की सरकार, बाकी की सरकार लाई नहीं, गुजरात सरकार ने उन अस्थियों को लाकर और सामूहिक श्राद्ध कर्म कराया ले जाकर के ये आपको हरिद्वार में, और उनके अस्थियों का विसर्जन किया है। और मैं समझता हूं कि देश भर में ऐसे निर्माण हो रहे हैं। असीम वकार, देखिए अब मैं तीखी बात बोलूंगा, आपका रजाकारों की पार्टी के नेता हैं जिन्होंने अरब से वो लुटेरों और बलात्कारियों को ला करके और हजारों लोगों का कत्ल करवाया, पाकिस्तान में मिलाने के लिए हैदराबाद के अंदर आंदोलन चला, और अंत में वो जब यहाँ से नवाब चले गए हैं तो उस पार्टी का नाम बदल दिया है, जिस पार्टी के नाम में ही मुसलमान है। अभी काकोरी कांड का शताब्दी वर्ष इसी सरकार ने मनाया था।